Myself Tawfiq Sheikh, welcome to my YouTube channel। पेश है छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 13 जिसका नाम है आवाज़। इस सबक का हिस्सा सुअम। ये बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का 13वां सबक जिसका नाम है आवाज़। इसका तीसरा हिस्सा। ठीक है बच्चों, हमने पिछले दो हिस्से में, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुव्वम में, इस सबक के पहले हिस्से में हमने आवाज़ कैसे पैदा होती है ये देखे। दूसरे हिस्से में हमने आवाज़ कैसे सुनाई देती है इसके बारे में मालूमात हासिल किए थे और आवाज़ के इशात के वास्तों के बारे में मालूमात हासिल की थी। आवाज़ ठोस, माय, गैस तीनों से सफ़र करती है। लेकिन और एक बात है बच्चों, आवाज़ खला से सफ़र नहीं करती। अब ये खला क्या चीज़ है ये देखिए। खला यानी ऐसी मुकम्मल तौर पर खाली जगह जहाँ हवा न हो उसे कहते हैं खला। ये लफ्ज़ याद रखिए बच्चों, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एक शक्ल देखिए आप। 3 बच्चे हैं, एक बच्चा चिल्ला रहा है, एक लड़की गा रही है और एक लड़का एक बर्तन को रस्सी से खींच रहा है। अब यहाँ देखिए क्या होगा। आपको वो लड़की जो गा रही है उसकी आवाज़ अच्छी लगेगी, वो लड़का चिल्ला रहा है उससे आपके कानों को तकलीफ़ होगी, और वो दूसरा लड़का जो बर्तन को रस्सी से खींच रहा है उससे भी आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है, तो कुछ यहाँ क्या है, कुछ आवाज़ें जो आपके अतराफ़ में आवाज़ें होती हैं, कुछ आवाज़ें आप सुनना पसंद करते हैं, कुछ आवाज़ें होने पर आप कान बंद करते हैं। ऐसा क्यों? यानी जो आवाज़ आपको पसंद है वो आप सुनना चाहते हैं, और जो आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसको आप नहीं सुनना चाहते, इसलिए कान बंद करते हैं। तो यही चीज़ है। इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है शोर और सौती आलूदगी। अब जो आवाज़ आपको अच्छी लगती है वो आप सुनते हैं, लेकिन जो आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसे शोर कहते हैं। अब वो तेज़ आवाज़ें हो सकती हैं, लाउड म्यूज़िक हो सकता है, बर्तनों की आवाज़ हो सकती है, लोगों का चिल्लाना हो सकता है, ये शोर होता है। ठीक है, अभी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे शोर और सौती आलूदगी के बारे में। ठीक है बच्चों, ऊंची आवाज़ खरखत महसूस होती है, वो सुनने में मीठी नहीं लगती। ऐसी आवाज़ों को शोर का पैदा होना कहते हैं, या शोर पैदा होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कुछ आवाज़ें मीठी होती हैं, कुछ म्यूज़िक अच्छा होता है, आपको सुनना अच्छा लगता है। लेकिन वही एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल पर अगर कोई अच्छी तरह बजा रहा है तो आपको सुनने के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, उसी टेबल को अगर बेतरतीब पीटा जाए तो आप अपने कान बंद करते हैं और वो बजाने वाले को कहते हैं कि बाबा खामोश हो जा, आवाज़ हो रही है, यानी शोर हो रहा है। ठीक है, देखिए फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए। शोर और मीठी आवाज़, जब किसी चीज़ को सुर और ताल में एक पर्टिकुलर पैटर्न में अगर बजाया जाता है तो वो म्यूज़िक होता है, वो सुनना आप पसंद करते हैं। बांसुरी लीजिए, ठीक है, उसको अच्छी तरह बजाइए एक सुर ताल में, तो अच्छी सी म्यूज़िक आती है, लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन उसी बांसुरी को आप ज़ोर ज़ोर से उसमें फूंक मारिए, क्या होगा? लोग बोलेंगे कि शोर मत कर। बांसुरी वही, आपका मुंह भी वही, और वही हवा उसमें जा रही है। लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह बजाते हैं तो वो म्यूज़िक होती है, और उसी को आप बेतरतीब तरीके से बजाते हैं तो वो शोर होगा। आया समझ में बच्चों, शोर और मीठी आवाज़ में फ़र्क। आपके उर्दू के असबाग में या कैरेक्टर डेवलपमेंट में हमेशा आवाज़ के बारे में कहते हैं कि धीमे बोलो, अच्छे बोलो, लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक घर का एक मंज़र है, देखिए ज़रा गौर से
क्या हो रहा है? यहाँ पर दो लेडीज़ बातें कर रही हैं, कुत्ता भौंक रहा है, बच्चा रो रहा है, एक छोटी सी बच्ची ड्रम बजा रही है टेबल पर, एक बुज़ुर्ग खातून टीवी देख रही है, एक आदमी है जो फ़ोन पर बात कर रहा है, एक लड़का प्लेन उड़ाकर खेल रहा है। खिड़की में देखिए एक कौवा, कोई पंछी है, आवाज़ कर रहा है। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़। ज़रा ये शक्ल को गौर से देखिए, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊपर की तस्वीर देखकर अलग अलग आवाज़ की फहरिस्त बनाइए। देखिए आवाज़ कहाँ कहाँ पैदा हो रही है, उसकी एक फहरिस्त बना लीजिए आप। ऐसे माहौल में मरीज़ को कैसा महसूस होगा? अब समझिए, ऐसे माहौल में उसी घर में कोई बुज़ुर्ग मरीज़ है, बुज़ुर्ग हो या कोई दूसरा हो, लेकिन मरीज़ है, उसको अच्छा लगेगा ऐसी आवाज़ से? सोचिए इस बारे में। क्या आप ऐसे माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं? अब ये वीडियो समझिए, आप ऐसे ही माहौल में देख रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा? आपको कुछ मज़ा आएगा पढ़ने में? आप बोलेंगे ना कि डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, आवाज़ मत करो, ठीक है। तो ऐसे माहौल में देखिए आपको कैसे लगता है, पढ़ाई कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, बराबर। तो देखिए ये ऊपर के डायग्राम में ही, ऊपर के मंजर में ही कि दो वाक्यात का मंजर अतराफ व कनात का है, ठीक है। कुछ आवाज़ें भली मालूम होती हैं तो कुछ आवाज़ें तकलीफ दे होती हैं। बुलंद या मुसलसिल आवाज़ शोर से इस इलाके के लोग पर इन अनगिनत मुज़ीर असरात हो सकते हैं। यानी शोर से, अब जब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या घर में बहुत सारी आवाज़ें हो या अतराफ में बहुत सारी आवाज़ें हो, तो आवाज़ का, उस शोर का लोगों पर बहुत सारे मुज़ीर असरात होते हैं बच्चों। बहुत सारे शोर से बहुत सारे मुज़ीर असरात होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस सबक में। क्या क्या असरात होते हैं? बुरे असरात, सुनने की सलाहियत कम होकर बहरापन पैदा हो सकता है। यानी शोर आपके घरों में या आपके अतराफ में ज़्यादा हो रहा है तो क्या होता है, या आप मोबाइल से हेडफोन लगाकर गाने जो सुनते हैं बच्चों तेज़ आवाज़ से, या आपके घर के अतराफ कहीं तेज़ आवाज़ का म्यूज़िक बज रहा है, अगर ऐसा कंटिन्यू होता रहा, बहुत दिनों तक होता रहा, तो आपके सुनने की सलाहियत कम होकर बहरापन हो सकता है, ठीक है। इसलिए म्यूज़िक, भले ही म्यूज़िक आप अगर सुन रहे हो तो ज़ोर से तेज़ आवाज़ से नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। क्यों? तेज़ आवाज़ का हमारे जिस्म पर, हमारे माहौल पर मुज़ीर असर होता है। अब उसकी लिस्ट देख रहे हैं क्या क्या मुज़ीर असरात होते हैं। पहला तो सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, बहरापन पैदा होता है, ठीक है। और उसके अलावा दिमागी थकन महसूस होती है। देखिए फैक्ट्री में वगैरह आप अगर जाकर आए या शादी में वगैरह जाकर आए लाउड म्यूज़िक के दरमियान, या घर में बहुत शोर है, तो जब खामोशी छाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी थके हुए हैं, ठीक है। दिमागी थकन महसूस होती है, ये दूसरा है। तीसरा उसका मुज़ीर असर चिड़चिड़ापन। देखिए घर में या कहीं बाज़ार में आवाज़ अगर ज़्यादा हो तो अपने आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, आपको सुकून नहीं मिलता, अच्छी तरह तवज्जो देकर आप काम नहीं कर सकते, आप आवाज़ और शोर और गुल में पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई काम कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते। अतराफ व कनात के मुसलसिल शोर से होने वाले मुज़ीर असरात को हम सूती आलूदगी कहते हैं, ठीक है। अतराफ व कनात के मुसलसिल शोर से होने वाले मुज़ीर असरात को हम सूती आलूदगी कहते हैं। आया समझ में बच्चों? देखिए सूती आलूदगी यानी समाज के नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ का पैदा होना, यानी आप जिसको सुनना पसंद नहीं करते, नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ का पैदा होना
सवती आलूदगी सूती आलूदगी कहलाता है। सूती आलूदगी अच्छी चीज़ है बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे मुज़ीर असरात हमारे जिस्म पर होते हैं। ठीक है, अभी हमने उसकी फहरिस्त देखी ऊपर। तो इस पर काबू पाना ज़रूरी है या नहीं है? काबू चाहिए ना। आपको अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपको सुकून का माहौल चाहिए, मरीज़ को आराम करना है तो उसको भी सुकून चाहिए, बराबर। नहीं तो कान, ये एक बहुत बड़ी नियामत है। अगर कान का पर्दा पड़ जाए, बहरापन आ जाए तो ज़िंदगी भर हम सुन नहीं सकते, हमारे लिए दुनिया मुखी हो जाएगी, बराबर गूंगी हो जाएगी, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए सवती आलूदगी पर काबू पाना ज़रूरी है। अब सवती आलूदगी पर काबू पाने के लिए क्या तदाबीर है? ये देखिए, ये सिंबल देखें बच्चों, कहाँ रहता है? ये हॉस्पिटल, स्कूल के पास रहता है। इसका मतलब इन इलाकों पर जहाँ ये सिंबल है उसके अतराफ आपको हॉर्न बजाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल या स्कूल है तो बच्चों की पढ़ाई में या हॉस्पिटल में मरीज़ों को हॉर्न बजाने से तकलीफ़ होती है। और बच्चों एक अखलाकी फ़र्ज़ भी है, आप भी याद रखिए कि बेजा हॉर्न बजाकर किसी को तकलीफ़ न दें, क्योंकि तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, चाहे वो किसी को भी हो। ठीक है, तो सवती आलूदगी पर काबू पाने के तदाबीर हम देखेंगे। नंबर 1, गाड़ियों के कर्कट हॉर्न बिला ज़रूरत न बजाएं। जैसे अभी मैंने कहा, हॉर्न जब ज़रूरत हो तभी बजाएं और थोड़ा ही बजाएं, जो बजाकर परेशान न करें लोगों को। घर के टीवी रेडियो की आवाज़ें इतनी रखें कि वो सिर्फ आपके हद तक ही रहे। अब आप मोबाइल बजाते हैं, घर की टीवी की आवाज़ कम रखिए, आपको सुनाई दिए उतना ही, पड़ोसियों को थोड़ी सुनाना है आपको, या किसी दूसरे की पढ़ाई में खलल थोड़ी ही डालना है। आपको सुनाई दे उतना ही आवाज़ रखें, बराबर। अब आप मोबाइल में गाने लगाते हैं, आपका पसंदीदा गाना लगा तो आप सुनिए, आस पड़ोस वालों को लगा कर क्यों परेशान करते हैं, बराबर। उससे उनको परेशानी होती है, घर में बुज़ुर्ग होते हैं, बराबर, उनसे उनको तकलीफ़ होती है आवाज़ से। तो आप क्या कीजिए, आप सुन रहे हैं तो आवाज़ आपकी हद तक ही रहे, इतना ही उसका वॉल्यूम आवाज़ रखिए। नंबर 3, सवारियों के गैर ज़रूरी आवाज़ कम करने के लिए इनकी बाकायदगी से जांच करवा लें। अब हॉर्न तो हुआ, इसके अलावा सवारी जब चलती है तो इसमें मुख्तलिफ चलने की वगैरह आवाज़ आती रहती है। ठीक है, इसके लिए इसकी बाकायदगी से जांच की जाए ताकि वो आवाज़ कम करे। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आबादी से मुनासिब फासले पर हो। ये जो कारखाने वगैरह है, इंडस्ट्रियल एरिया, देखिए इंडस्ट्रियल एरिया हम बोलते हैं ना, वो एरिया आबादी से दूर रहता है ताकि उसकी आवाज़ें रिहायशी इलाकों तक ना आए। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये जो चीज़ें हैं ये आबादी वाले इलाके से दूर हो। ठीक है, आया समझिए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमेशा याद रखिए बच्चों, कुछ आवाज़ों से हम महफूज हों तब भी दूसरों को इनसे तकलीफ़ महसूस हो तब भी दूसरों को इनसे तकलीफ़ हो सकती है। अभी मैंने मोबाइल के बारे में कहा, किसी गाने को आप बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है उससे दूसरों को तकलीफ़ हो रही हो, तो दूसरों को तकलीफ़ न दें बच्चों। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। चलिए बच्चों, और एक हैरत अंगेज़ मालूमात लेते हैं। ये देखिए, रॉबिन और वुडकॉक नामी परिंदे ज़मीन में रहने वाले केंचुओं की आवाज़ें पहचान कर अपना शिकार हासिल करते हैं। इसी वजह से ये है कि इनकी समई आज़ा इंतहाई हिस्सास होते हैं, इनको बहुत ही बारीक आवाज़ का एहसास होता है। ठीक है, हड्डियों की कुछ किस्में टिड्डियों की कुछ किस्में हवा में उड़ते हुए अपने पैर एक दूसरे से रगड़ कर आवाज़ पैदा करते हैं। ये जो टिड्डे होते हैं ना,
टिड्डी की कुछ किस्में हवा में उड़ते हुए अपने पैरों को एक दूसरे से रगड़कर आवाज़ पैदा करते हैं। शहद की मक्खी और मच्छर परों की हरकत से आवाज़ पैदा करते हैं। आप सुने होंगे ना मच्छर मक्खी की भिनभिनाने की आवाज़, तो इनके परों की हरकत की वजह से वो आवाज़ पैदा होती है। क्या आपने ऐसी आवाज़ें सुनी है बच्चों? तो ये याद रखिए बच्चों। इसी के साथ यहाँ ये सबक अपना ख़त्म होता है। इस सबक में हमने क्या क्या देखा उसका इयादा करेंगे। आवाज़ के पैदा होने के लिए इर्ताज ज़रूरी होता है। आवाज़ के पैदा होने के लिए इर्ताज की ज़रूरत होती है। आवाज़ की इशात के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। आवाज़ की इशात गैस माय ठोस वास्तों के ज़रिए होती है। नापसंदीदा बेसुरी और बुलंद आवाज़ को शोर कहते हैं। मुसलसिल शोर की वजह से सवती आलूदगी होती है। सवती आलूदगी से हमारी सेहत पर बुरे असरात होते हैं। आमदरफ्त और सनती मकामों पर आलूदगी सबसे ज़्यादा होती है। आमदरफ्त और सनती मकामात पर आलूदगी सबसे ज़्यादा होती है। सवती आलूदगी एक समाजी मसला है। सवती आलूदगी रोकने की तदाबीर सब को करना चाहिए। मदरसे अस्पताल जैसे मकामात पर हॉर्न बजाना मना होता है। ऐसे कवानीन पर हमेशा अमल करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ अपना सबक नंबर 13 जिसका नाम आवाज़ था वो मुकम्मल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस सबक के साथ साथ इस सबक के सवाल जवाब भी मैंने अपलोड किए हैं, आप ज़रूर देखिए। पढ़ाई में दिल लगाए रखिए और कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, यहाँ पर इस सबक का ये हिस्सा सुबह ख़त्म होता है और इसके साथ साथ ये सबक नंबर 13 जिसका नाम था आवाज़, ये सबक भी मुकम्मल होता है। बच्चों, इस सबक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए कि इस सबक के पहले और दूसरे पार्ट के लिंक और इस सबक के सवाल जवाब के लिंक भी मौजूद है। बच्चों, मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मेरे YouTube चैनल पर 6ठी और 7वीं के असबाक और सवाल जवाब मौजूद हैं।